हेलो फोक्स, वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और यह नेक्स्ट वीडियो सीरीज की हम बना रहे हैं क्लिनिक मैनेजमेंट सिस्टम। और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे यूजर इंटरफेस क्रिएट करना, वीबीए कोडिंग होगी। और क्वेरीज भी शायद क्रिएट करें। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये सब सीखने में तो ज़रूर देखिए वीडियो एंड तक। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम, अगर आप वापस आ रहे हैं तो वेलकम बैक। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। सो लास्ट वीडियो में हमने यूज़र इंटरफेस बनाया था, मीनिंग ये एक कंटिन्यूस फॉर्म बनाया था, एक ये फॉर्म था जिसमें हम डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक है। हमने क्रिएट बटन के पीछे कोड लगाया था, लेकिन जो कोड है क्रिएट बटन के पीछे उसको हमने थोड़ा सा रिफाइन करना है इस वीडियो में। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा पॉलिश करेंगे, ये जो हमारा फॉर्म है। सो ये सारे काम हमने करने हैं। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। अच्छा, पॉलिशिंग जो मैंने करनी है कोड की, फॉर एग्जांपल ये जो क्रिएट बटन के पीछे हमने कोड लगाया है, इसका बेसिकली मैंने क्या करना है कि कुछ फील्ड्स इसमें मैंडेटरी है। फॉर एग्जांपल एक्चुअली सारी फील्ड्स मैंडेटरी हैं, सिर्फ स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है। उसके अलावा मैंने ये जो स्टाफ आईडी है और स्टेटस है, इनको मैंने एक्चुअली नॉन एडिटेबल फील्ड्स बनाना है। सो इस तरह के काम करने हैं, जैसे ये डी मिसिंग है तो इसको डी ऐड करना है। सो इट्स अबाउट पॉलिशिंग और मेकिंग इट यूजफुल यूजर इंटरफेस। ठीक है। और हम मार्क इनएक्टिव के पीछे भी वीबीए कोडिंग करेंगे। सो डिज़ाइन व्यू में जाते हैं। सो सबसे पहले मैं स्टाफ आईडी और स्टेटस, जैसे कि मैंने कहा कि इसको हम बनाएंगे नॉन एडिटेबल। सो इसकी प्रॉपर्टी, इन दोनों फील्ड्स की प्रॉपर्टी शीट में जाके डेटा टैब में जाएंगे और हम एनेबल नो कर देंगे, लॉक यस कर देंगे। अच्छा, फिर यूज़र को बताने के लिए कि ये लॉक्ड है फील्ड, सो हम फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में जाएंगे और ये लाइट ग्रे कलर कर देंगे ताकि यूज़र इसमें एंट्री नहीं करे। एक और चीज़ मैं फोकस करता हूँ कि टैब कंट्रोल। सो टैब कंट्रोल बेसिकली ये है कि जैसे ये देखें, ये मैं इस फील्ड पे कर्सर है तो मैं टैब की जो कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस करूंगा तो नेक्स्ट फील्ड में, नेक्स्ट फील्ड में, नेक्स्ट फील्ड में। अभी आप देखिए, ये देखिए ईमेल को इसने स्किप किया और स्टाफ टाइप पे चला गया। सो मैं ये चाहता हूँ कि ये सीक्वेंस में जाए ताकि यूजर जो है उसको ईजी फील हो, वो टैब प्रेस करता जाए और उसमें डेटा एंट्री होती जाए। ठीक है। सो ये आइडिया है। सो उसको टैब कंट्रोल भी फिक्स कर लेते हैं। सो हम जाते हैं इसमें डिज़ाइन व्यू में और इसमें हम फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं। ये है टैब ऑर्डर। ठीक है। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप आएगा, ये डिटेल सेक्शन के अंदर ये वाली फील्ड्स हैं। सो बेसिकली स्टाफ आईडी तो हमें नहीं चाहिए, तो हम इसको नीचे ले आते हैं। नहीं चाहिए इन द सेंस कि हमें इसके ऊपर फोकस नहीं चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेशलाइजेशन, फ़ोन, ये देखिए स्टाफ टाइप है ना, इसको उठा के आप नीचे ले आएँ। ईमेल, स्टाफ टाइप, यूज़र नेम, पासवर्ड और दैट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग इज़ ओके। इसमें भी हम पासवर्ड इसको पूरा कर लेते हैं वर्ड को। ऑलराइट, सो अब हम इसका टैब कंट्रोल देखें। सो फॉर एग्जांपल टैब 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 टैब, परफेक्ट। यही मैं चाहता हूँ, ये देखें अब टैब 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 प्रेस करते जाएं और एक सीक्वेंस में ये कर्सर ऑटोमेटिकली फोकस सेट करेगा नेक्स्ट फील्ड के ऊपर। ऑलराइट, सो ये हो गया। अभी क्रिएट बटन के पीछे हमने कोड मॉडिफाई करना है, वो ये है कि अभी मैं अगर क्रिएट बटन को प्रेस करूंगा ना तो ये क्रिएट कर देगा रिकॉर्ड। एक्चुअली इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्पेशलाइज, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंडेटरी है। सो अगर ये कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग होगी तो इसको एरर देना चाहिए। सो ये हम ऐड करेंगे। क्रिएट बटन पे जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे आके हम इधर आएंगे और इससे पहले हम ऐड करेंगे इफ एनजी मी डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, इक्वल्स डबल कोड और एनजी मी डॉट लास्ट नेम इक्वल्स डबल कोड और एनजी मी डॉट स्पेशलाइजेशन। एक्चुअली स्पेशलाइजेशन मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है फील्ड। सो हम इसको स्पेशलाइजेशन को, लेकिन फिर भी आप इसमें लगा दें, आप अगर लगाना चाहते हैं चेक। और एन जी मी डॉट फोन। ठीक है। सो बेसिकली मैं ये सारी फील्ड्स के नाम लिख रहा हूँ ताकि वो फील्ड्स एम्प्टी ना हो। तो अगर कोई भी फील्ड एम्प्टी होगी तो उसको एरर देना चाहिए। और एन जी मी डॉट ईमेल इक्वल्स डबल कोड और एन जी me dot staff type equals डबल कोड और nz me dot यूजर नेम, ठीक है, इक्वल्स डबल कोड और nz me dot password equals डबल कोड डन।
ठीक है। सो अब ये सारी फील्ड्स मैंने एक ही लाइन में ऐड कर दी हैं। अगर आपको सेपरेट सेपरेट ऐड करना है तो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट। थोड़ा सा मतलब स्पेशलाइज आप कर देंगे कि हर फील्ड को आप चेक करें। इसमें भी हर फील्ड को आप चेक कर रहे हैं एक्चुअली। सो टू सी एम डी डॉट बीप मैसेज बॉक्स, प्लीज प्लीज प्रोवाइड all fields are mandatory, all fields are mandatory to fill। ठीक है, कोई भी आप मैसेज इसमें दे सकते हैं। वी बी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन, ओके। एल्स, अगर कोई फील्ड एम्प्टी नहीं है, सब कुछ सही है, तो इसको फिर आप एल्स और इसको आप क्लोज कर दें एंड इफ के साथ। ऑलराइट, बस ये मैंने ऐड करना था। डीबग, या नो एरर। ओके, सो ये हमने कोड लगा लिया है। सो यही मैं ऐड करना चाह रहा था। और फिर अब कोड करते हैं मार्क इनएक्टिव के पीछे। बेसिकली इस बटन का मकसद क्या है कि अगर कोई स्टाफ छोड़ के चला गया है, सो उनको हमने इनएक्टिव मार्क करना है, उनका स्टेटस। सो इस बटन को प्रेस करके वो अचीव किया जा सकता है। सो अब उसको ऐसे कैसे अब उसको कैसे करना है, वो ऐसे करना है कि ऑन क्लिक इवेंट डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमने एक जो यूनिक आईडी है, स्टाफ आईडी, वो चेक करनी है कि अगर एम्प्टी है तो फिर सो हम बोलेंगे इफ mg me डॉट स्टाफ आईडी इक्वल्स डबल कोड और me डॉट स्टेटस इक्वल्स इनएक्टिव। सो अगर स्टेटस ऑलरेडी इनएक्टिव है या स्टाफ आईडी एम्प्टी है, देन थ्रू अ मैसेज बॉक्स, ठीक है, मैसेज बॉक्स, दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ऑलराइट, comma, we be critical, comma, information, else, and if। ओके, सो अगर ये ठीक है तो फिर हम एक मैसेज बॉक्स देंगे, कंफर्मेशन मैसेज बॉक्स यूजर को कि यू आर अबाउट टू मार्क दिस स्टाफ एज इनएक्टिव, आर यू श्योर टू प्रोसीड। सो ये हम मैसेज बॉक्स देंगे। उसके लिए हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो डिम रिस्पॉन्स एज इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे आके हम उसको वेरिएबल डिक्लेयर, सॉरी, हम वेरिएबल सेट करेंगे। सो रिस्पॉन्स इक्वल्स मैसेज बॉक्स डबल कोट you are about to mark this staff as inactive, are you sure to proceed। ठीक है, सो ये आप क्वेश्चन मार्क दें, कॉमा वी बी क्वेश्चन प्लस कॉमा प्लस वी बी यस नो। if response equals yes, वी बी yes, then else do nothing। ओके, एंड if सो बेसिकली ये क्या कोड है कि ये कंफर्मेशन बॉक्स जो आएगा ना यूजर को, जब हम यूजर क्लिक करेगा मार्क इनएक्टिव पे, तो बजाय इसके कि इमीडिएटली इनएक्टिव मार्क कर दे डेटाबेस में, ये पहले कंफर्मेशन पूछेगा सिस्टम कि भाई साहब आप इसको इनएक्टिव करना चाह रहे हो, आर यू श्योर टू प्रोसीड। तो अगर यूजर उस मैसेज बॉक्स पे क्लिक करेगा यस पे, तो फिर कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब हम दो तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये अनबाउंड फॉर्म है, तो हम या तो एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपडेट करने के लिए, या फिर हम वीबी रिकॉर्ड सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सिचुएशंस में मैं जनरली स्पीकिंग एसक्यूएल स्टेटमेंट्स का इस्तेमाल करता हूँ। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिम आर एस इनएक्टिव एज स्ट्रिंग। सो एक और वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, और यहाँ पे हम उसको, अगर रिस्पॉन्स यस है तो फिर यहाँ पे हम उसको वेरिएबल को जो हमने डिक्लेयर किया है स्ट्रिंग, उसका हम उसको डिफाइन कर देंगे कि अगर यस करे यूजर, यस पे क्लिक, तो फिर आर एस इनएक्टिव इक्वल्स, ठीक है, अपडेट। सो हम अपडेट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे और हम उसको डेटाबेस को अपडेट करेंगे। सो इसमें हम क्या बोलेंगे, अपडेट। अपडेट क्या, अब मैक्स ऑफ एक्सेस पूछ रहा है कि क्या अपडेट करूं मैं। सो हम उसको ये चाह रहे हैं कि भाई साहब आप अपडेट करो स्टाफ का टेबल, ठीक है। सो हम कॉपी कर लेते हैं नेम, अपडेट टीबीएल डीबीओ अंडरस्कोर टीबीएल स्टाफ, सेट स्टेटस। सो जो फील्ड को आपने मॉडिफाई करना है उसका आप रेफरेंस दे दें, यानी कि स्टेटस इक्वल्स सिंगल कोट, और इनके दरमियान में आप लेते हैं इनएक्टिव, ठीक है। इधर बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करें। ओके, वेयर
अगर आप वेयर का इस्तेमाल नहीं ना करेंगे तो पता क्या करेगा, अगर फॉर एग्जांपल इस टेबल में 100 रिकॉर्ड्स है, सो आपके 100 के 100 रिकॉर्ड्स को वो इनएक्टिव मार देगा। सो आप ये नहीं चाहेंगे डेफिनेटली। सो वेयर क्लॉज का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। स्टाफ वेयर स्टाफ आईडी इक्वल्स डबल कोट एम्परसैंड मी डॉट स्टाफ आईडी। ठीक है। सो ऐसे आपने ये रेफरेंस देना है स्टाफ आईडी का, क्योंकि यही एक यूनिक आईडी है जिससे आप रेफरेंस दे सकते हैं। अच्छा, अभी फिनिश नहीं हुआ। ये स्टेटमेंट जो हमने लिखी है, अगर आपको इसको आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अपडेट नहीं होगी, यानी कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के लिए करंट डीबी डॉट एग्जीक्यूट, और अब वो पूछ रहा है कि आप मुझे बताओ कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है। कॉमा ऑप्शंस। रिमेंबर कल मीनिंग लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी हम एसक्यूएल सर्वर के साथ डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, सो डीबीसी चेंजेस का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ठीक है, नहीं तो आपको एरर आएगा, ये अपडेट नहीं करेगा। ऑलराइट, जब ये हो गया तो उसके बाद हमने क्या करना है, डू cmd डॉट पीप मैसेज बॉक्स द selected employee or staff has been marked inactive। ठीक है, और यहाँ पे आपने वी बी इंफॉर्मेशन कॉमा इंफॉर्मेशन। ओके, सो आपने ये इधर ये कोड लगाना है। उसके बाद आप चाहते हैं कि ये जो फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, ये वाला फॉर्म, ये फॉर्म ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाए, यहाँ पे स्टेटस भी अपडेट हो जाए। सो मैनेज स्टाफ फॉर्म्स, मैनेज स्टाफ, ये फॉर्म का नाम है, तो इसको हम थोड़ा कैपिटलाइज कर लेते हैं, डॉट रिक्वेरी। ऑलराइट, सो ये इनएक्टिव का कोड भी कंप्लीट हो चुका है, एंड दैट्स इट। अच्छा, एक और काम कर लिया, अब हम उसको दोबारा बाद में टेस्ट कर लेंगे कि वो सही तरह काम कर रहा है कि नहीं। लेकिन उससे पहले हम इसको थोड़ा-सा एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट मीनिंग कि हम इसकी थोड़ी-सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, हम इसको थोड़ा-सा इसको एक्सपेंड कर लेते हैं इधर, और इसको हम सिर्फ आईडी लिखेंगे। उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, हम फॉर्मेट में जाएँगे 1.7, ये हम इसकी विड्थ कर लेंगे। इसको हम इधर कर लेते हैं। सो ये जितने भी लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, हम इनको जाके इनकी शेप आउटलाइन ट्रांसपेरेंट कर देंगे, और यहाँ पे हम एक लाइन एक सेंटर में लेके आ जाएंगे। ओके, और राइट, ये हो गया यहाँ पे। ऑलराइट, लाइन सीधी नहीं है, मुझे नज़र भी आ रहा है। सो हम इसको, नहीं सीधी है, ठीक है, ऑल गुड, ऑल गुड। ऑलराइट, सो अब ये हो जाएगा। इसका कैप्शन हमने चेंज करना है। कैप्शन वही है जो इसका है मेन फॉर्म का। सो मैनेज स्टाफ, ये हम कैप्शन कर लेते हैं। ऑलराइट, अभी हम चलते हैं फॉर्म व्यू में। हमारे पास थोड़ा सा अच्छा व्यू नज़र आ रहा है। अच्छा, एक और बात है, वो ये है कि ये देखिए थोड़े से ये, क्योंकि फॉन्ट मैं चेंज करने की कोशिश करूँ, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न फॉन्ट नहीं चेंज हो रहा। सो इसलिए ये थोड़ा सा ऐसे फॉन्ट अजीब दिख रहा है। और दूसरा, मैंने ये जो आईडी है, यानी कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये इसका रिकॉर्ड ओपन हो जाना चाहिए इस फॉर्म में, वो भी हमने फिक्स करना है। ठीक है, सो सॉरी, ये नहीं, हम लाइन को नीचे लेके आएंगे, या इसको हम रहने देते हैं, बाद में देखेंगे। सो स्टाफ आईडी, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जब स्टाफ आईडी पे क्लिक करें तो हमारे पास ये जो फॉर्म है, स्टाफ फॉर्म, ये ओपन होना चाहिए, और इस स्टाफ फॉर्म का रिकॉर्ड मीनिंग पूरा इसमें ऐड आ जाना चाहिए। सो इसके दो तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे जाएं क्वेरी में, तो स्टाफ क्यू हमने जो क्वेरी डिज़ाइन की है, इसमें एक चीज़ मिसिंग है, स्टाफ टाइप आईडी। सो हम उसको ऐड कर लेते हैं। स्टाफ टाइप, स्टाफ टाइप आईडी। ऑलराइट, ये मैं बताता हूँ कि क्यों किया मैंने। ऑलराइट, सो अब हम एक्चुअली हमने करना क्या है कि इस क्वेरी से इंफॉर्मेशन उठानी है, और इस, कहाँ गया ये फॉर्म, इस फॉर्म के ऊपर पॉपुलेट करना है रिकॉर्ड को, जब यूज़र स्टाफ आईडी पे क्लिक करे। ऑलराइट, सो होपफुली आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो लेट्स गो अहेड एंड डू दैट। सो इसके लिए भी हम यहाँ पे जाएंगे, इवेंट टैब, हमने ये स्टाफ आईडी को सिलेक्ट किया हुआ है। इवेंट टैब में गए, इसकी प्रॉपर्टी शीट में ऑन क्लिक इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, और यहाँ पे आके हमने इसको कोड लगाना है। सो बेसिकली सबसे पहले तो हम ये फॉर्म ओपन करेंगे, स्टाफ फॉर्म, डू cmd डॉट ओपन फॉर्म, और फॉर्म का नाम है स्टाफ फॉर्म।
ठीक है, ये हम ओपन कर लेंगे और उसके बाद ये जितनी भी फील्ड्स हैं इनका हमने रेफरेंस देना है। सो रेफरेंस ऐसे देना है, फॉर्म्स स्टाफ फॉर्म, ठीक है, एक्सक्लेमेशन मार्क स्टाफ आईडी इक्वल्स मी डॉट स्टाफ आईडी, ठीक है। सो बेसिकली आप यहाँ से इंफॉर्मेशन उठा रहे हैं और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट्स व्हाट यू आर डूइंग। सो अगर हमने एक ही लाइन का कोड किया ना स्टाफ आईडी पिक करने के लिए, तो अभी हम मैं आपको दिखाता हूँ कि ट्रेलर, अगर आपको नहीं समझ आ रही तो बहुत सारे लोगों को समझ आ गई होगी डेफिनेटली। सो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए स्टाफ आईडी आ गया ना। सो इसी तरह हम यहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन उठाएंगे और यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे। सो डिज़ाइन व्यू और लेट्स फिल अप अदर फील्ड्स, इसमें जाते हैं, डॉट डॉट डॉट, here we go। सो मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ ताकि हमें दोबारा दोबारा टाइप ना करना पड़े सारा सेंटेंस। अब हम आ जाते हैं, सो फर्स्ट नेम, ठीक है, क्या हो गया भाई, फर्स्ट नेम इक्वल्स मी डॉट फर्स्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम इक्वल्स मी डॉट लास्ट नेम, फिर फॉर्म सॉरी स्पेशलाइजेशन इक्वल्स मी डॉट स्पेशलाइजेशन, ऑलराइट। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बाद फोन इक्वल्स मी डॉट फोन, उसके बाद ईमेल मी डॉट ईमेल, उसके बाद स्टाफ टाइप। अच्छा यहाँ पे थोड़ा फोकस करें, ओके, स्टाफ टाइप, रिमेंबर मैंने स्टाफ टाइप आईडी ऐड किया था, उसका हम रेफरेंस इधर देंगे, ओके, मी डॉट स्टाफ टाइप स्टाफ आईडी, नहीं सॉरी, स्टाफ टाइप आईडी, एक्चुअली आईडी इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि इस फॉर्म के ऊपर आईडी नहीं है। सो उसको भी हम उठा लेते हैं, ये देखिए स्टाफ टाइप आईडी। सो यहाँ पे ले आते हैं, लेकिन हमें ये एक्चुअली विजिबल नहीं चाहिए ये फील्ड। सो हम इसको प्रॉपर्टी शीट में जाते हैं, इसको करते हैं विजिबल नो विड्थ 0, ऑलराइट। लेकिन आपको स्टाफ टाइप आईडी इसलिए चाहिए क्योंकि ये जो कॉम्बो बॉक्स बना है उसमें सिर्फ स्टाफ टाइप आईडी ही चलेगी, ओके, अदरवाइज आपको एरर आएगा कि भाई साहब ये कुछ ना कुछ डेटा कन्वर्जन का एरर आएगा। ऑलराइट, सो ये हो गया। अब हमारे पास है यूजर नेम पासवर्ड स्टेटस। सो यहाँ पे यूजर नेम मी डॉट यूजर नेम, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे भी मी डॉट पासवर्ड और यहाँ पे हम स्टेटस मी डॉट स्टेटस, ओके, दैट्स इट। हम यही करना था इस फॉर्म के साथ। ऑलराइट, अब एक और काम करते हैं, ये जो क्योंकि इसमें हमने कोड लगाया है तो यूज़र को कुछ ना कुछ इंडिकेशन होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ये कर सकती हूँ, ताकि कोई फॉर्म रिकॉर्ड इसका ओपन हो सके। सो वो हम ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पे आएँ और इज़ हाइपरलिंक यस, हम ऐसा कर दें। फिर ये हाइपरलिंक मीनिंग ये हैंड का निशान आएगा जब भी माउस इसके ऊपर हवर होगा इस फील्ड के ऊपर, जैसा कि ऐसे, ठीक है ना? सो आप इसको एक्चुअली यूज़र को आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि यूज़र क्लिक करे इसके ऊपर। सो नॉट डिफाइंड प्रोसीजर डिड नॉट रिटर्न द ऑब्जेक्ट, सो स्टाफ टाइप, ऑलराइट, देखा ये एरर आया। सो इसको हम कर लेते हैं फिक्स कि एरर क्या है, इवन टैब। सो ये आप हटा दें, ऑलराइट। अब हम इसको ट्राई करते हैं दोबारा ओपन करने की, अब ये काम करेगा, ओके। सो इस तरह आपने जो रिकॉर्ड ऑलरेडी क्रिएटेड है उसको आपने इधर लेके आना है और फिर आपने मीनिंग रिकॉर्ड क्रिएट भी कर सकते हैं, आप इनएक्टिव भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अच्छा, ये जो हमने बटन क्रिएट किया है, क्रिएट का बटन है ना, इसमें ये बटन अपडेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस बटन को। फॉर एग्जांपल मैंने एक और डॉक्टर हायर हुए हैं, उनका रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है, और मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा दोबारा हर चीज़ हर फील्ड एक्चुअली आपको करनी पड़ेगी क्योंकि हर किसी का इंडिविजुअल रिकॉर्ड होता है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिसको आप दोबारा-दोबारा यूज़ कर सकते हैं, तो आप क्रिएट कर पे दोबारा क्लिक करेंगे तो कॉपी क्रिएट हो जाएगी इसकी। ऑलराइट? सो ये हो गया। अब हम नया स्टाफ एक क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जेम्स बॉन्ड, जेम्स
ये ये बहुत वियर्ड फॉन्ट है। स्पेशलाइजेशन जनरल मेडिसिन मे बी, ठीक है। फ़ोन, ओहो! ये हमें एरर आना था। ईमेल james.bond@abc.com, ठीक है। स्टाफ टाइप डॉक्टर, यूज़र नेम जेम्स बी, पासवर्ड नहीं, पासवर्ड जेम्स बी है। रिमेंबर ये इंटीजर फील्ड है, सो इंटीजर फील्ड में आप 999 ये यूज़र नेम है। सो लेट्स क्रिएट। ओके, इसके उसमें रिकॉर्ड नहीं आया, दैट्स वियर्ड। वो क्यों नहीं आया भाई? हैंग ऑन, क्योंकि ये मैंने सिंगल फॉर्म रखा हुआ है इसलिए नहीं आया। ऑलराइट, नाउ वी कैन सी। ओके, अच्छा ये जो न्यू की लाइन आ रही है, ये मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे यूज़र क्लिक करे। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे, ऑल्दो आप रख सकते हैं। आप ये न्यू लाइन पे क्लिक करेंगे तो एक्चुअली आप यहाँ पे रिकॉर्ड को ऐड कर सकते हैं और आप उसमें रिकॉर्ड को एंट्री कर सकते हैं, ठीक है ना? फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये फॉर्म पॉपअप नहीं चाहिए तो। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि हमारे पास ये फॉर्म हो, सो लिहाज़ा मैं क्या करूँगा कि इसको मैं टर्न ऑफ करता हूँ। हम चाहते हैं हमेशा यूज़र यहाँ पे क्लिक करे और यहाँ पे ही इसी फॉर्म के थ्रू डेटा एंट्री करे। सो डिज़ाइन, हम जाएँगे डेटा टैब में, अलाउ एडिशंस हम इसको करेंगे नो, और अब हम अगर ओपन करेंगे तो हमारे पास वो एक्स्ट्रा लाइन नहीं आएगी। लेकिन हम इस फॉर्म को मीन रिकॉर्ड को ओपन कर सकते हैं। लेट्स से हम इसको इनएक्टिव करना चाहते हैं। सो मैं नो पे क्लिक करता हूँ, पहले देखते हैं अभी स्टिल एक्टिव है। अब हम इसको करते हैं इनएक्टिव, यस, ओके। सो यहाँ पे तो आप देख सकते हैं कि ये देखें यहाँ पे, अच्छा वहाँ पे इमीडिएटली इनएक्टिव शो नहीं हुआ था और उसकी वजह ये है कि हमने उसको डिफाइन नहीं किया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम जाएं, यहाँ पे और यहाँ पे हम एक्चुअली मी डॉट स्टेटस इक्वल्स इनएक्टिव। ऑलराइट, एक और काम करते हैं, इसकी हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सो इफ द वैल्यू इज इक्वल टू एक्टिव तो फिर ग्रीन होना चाहिए। ऑलराइट, ये वाला ग्रीन ले लेते हैं, ओके। अप्लाई, अगर इनएक्टिव है, इफ द वैल्यू इज इक्वल टू इनएक्टिव तो फिर ये रेड होना चाहिए। फॉन्ट इसका वाइट कर लेंगे, क्लिक ओके, अप्लाई, ऑलराइट, अप्लाई, ओके। सो अभी हम दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये इनएक्टिव है तो हमें रेड आ रहा है ये इधर, और ये एक्टिव हैं तो ग्रीन आ रहा है। सो ये थोड़ा सा यूज़र इंटरफेस को इन्हांस करने के लिए है। अभी मैं एक और काम करता हूँ, वो ये है कि हम यहाँ पे आते हैं और स्टाफ टेबल में आते हैं और इनको हम फिलहाल एक्टिव करते हैं क्योंकि मैंने वो चेक करना है जो इनएक्टिव नहीं हुआ था कोड, ठीक है। सो इसको कर लेते हैं क्लोज, और दूसरा ये यहाँ पे इस बटन के पीछे भी हम कोड लगा लेते हैं ताकि इस बटन के थ्रू हम ये मैनेज स्टाफ का फॉर्म ओपन करें। सो BTN manage staff, all right। so on click event dot code builder, यहाँ पे हम ओपन करें do cmd dot open form, डबल कोड, और यहाँ पे हम फॉर्म का नाम लिखेंगे मैनेज स्टाफ। बस ये हम, आई थिंक यही नाम है ना, मैनेज स्टाफ। ऑल राइट, फॉर्म डिज़ाइन में गए, अभी आपके पास आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो मैनेज स्टाफ, ये देखिए फॉर्म ओपन हो गया, इसमें हम ओपन कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रिकॉर्ड। लेट्स से इसको हमने इनएक्टिव करना है, मार्क इनएक्टिव, यस, तो आप देख सकते हैं ये इनएक्टिव हो गया, ठीक है। सो ये मैं दिखाना चाह रहा था इस वीडियो में, और हमने इसको पॉलिश किया, थोड़ा सा कोड मॉडिफाई किया है, एसक्यूएल स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया है, वीबीए का इस्तेमाल किया है, फॉर्मेटिंग की है हमने, और एक्चुअली यही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है आप किसी भी एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए। सो आई एम सॉरी अगर आपको फील हुआ हो कि ये बहुत स्लो ट्यूटोरियल है, बट मैं ये सारे स्टेप्स डेमोस्ट्रेट करना चाह रहा था, इसलिए आई हैव टू शो, अदरवाइज अगर मैं कुछ मिस कर दूँ तो शायद आपको समझ ना आए। एनीवे, दैट्स इट, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन हिट करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।